अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पनीर की स्टार्टर की रेसिपी। तो आज मैं बनाऊँगी पनीर क्रिस्पी, ये बेहद आसान सी रेसिपी है लेकिन काफ़ी मज़े की बनती है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने 100 ग्राम्स पनीर को इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है और इसके बाद पनीर की मैरिनेशन करनी है हमने तो कुछ मसाले ले लेंगे जिसमें है काली मिर्चों का पाउडर, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर और हसबे ज़ायका नमक। साथ ही सॉस शामिल कर देंगे, ये टोमेटो केचप है। और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से पनीर को अच्छी तरह से कोट कर लें इन मसालों और सॉस के साथ। चिली फ्लेक्स को आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सबकी क्वांटिटी 1/4 टीस्पून ली है। तो इस तरह से सारे मसालों को पनीर के साथ अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर कोट कर लिया है और इसे हमने करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह से फ्लेवर्स एब्ज़ॉर्ब हो जाए पनीर में। आप चाहें तो इसे बिना रेस्ट किए भी बना सकते हैं लेकिन मैरिनेट कर लेंगे और रेस्ट दे देंगे तो काफ़ी अच्छे के मज़े के बनेंगे। और 10 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून मैदा। आप चाहें तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैरिनेट की हुई पनीर को अच्छी तरह से मैदे या फिर कॉर्नफ्लोर से कोट कर लें। तो ये हमारी फर्स्ट कोटिंग हो गई है, अब हमने इसकी सेकंड कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लें और इसमें करीब 2 टीस्पून पानी डाल लें। अच्छी तरह से स्पून की मदद से इसे मिक्स कर लें ताकि एक भी गुठलियाँ ना रहे। और इस तरह से एक स्मूथ सा बैटर हमने तैयार कर लेना है। अब जो पनीर की पीसेस हमने कोट करके रखी थी उसे एक-एक करके डिप करते जाएँ। और इसे भी अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे। तो इस स्लरी में डिप करने के बाद इसकी थर्ड कोटिंग करनी है हमने ब्रेड क्रम्ब से। तो एक-एक करके पनीर की पीसेस को ब्रेड क्रम्ब्स में डालते जाएँ और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर की पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लिया है और इसे किसी भी प्लेट में निकालते जाएँ। और बाकी की भी पनीर की पीसेस को इसी तरह से कोट करके रेडी कर लें। अब यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लेना है तो पैन में मैंने ऑयल शामिल कर लिया और इसे मीडियम हीट में गर्म कर लिया। एक-एक करके पनीर की पीसेस को डालते जाएँ और फ्लिप करके अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे पनीर के पीसेस, इसे निकाल लेंगे किसी भी स्ट्रेनर में। और देखिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी हमारे पनीर है जो वो रेडी हो चुके हैं फ्राई हो करके। तो पनीर को साइड कर दें और अब हमने इसकी एक कोटिंग तैयार कर लेनी है यानी एक सॉस तैयार कर लेना है। तो पैन में शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है और इसमें चॉप की हुई गार्लिक डाल देंगे करीब 1 टीस्पून। हल्का-हल्का सा गार्लिक को अच्छी तरह से सौते होने दें ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए ऑयल में। और उसके बाद हमने शामिल कर देना है 1/4 कप प्याज़। और प्याज़ को मैंने इस तरह से शेप में कट कर लिया है और साथ ही डाल देंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च की क्वांटिटी भी 1/4 कप है और इसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और कुछ सेकंड्स के लिए बस इसे फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कुछ सॉस जिसमें है 1 टेबलस्पून केचप। 1 टीस्पून डाल देंगे रेड चिली पेस्ट या रेड चिली सॉस। और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सोया सॉस और साथ ही डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स हस्बे ज़ायका। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद दक्खनी मिर्च शामिल किया है यानी व्हाइट पेपर पाउडर। और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक। अच्छी तरह से सारे सॉसेस को कोट कर लें सब्जियों के साथ। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे सौते कर लें और इसके बाद हमने शामिल कर देना है फ्राइड की हुई जो पनीर की पीसेस हमने रखे हैं उसे। तो फ्राई की हुई पनीर को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे सौते कर लें सॉस के साथ।
तो फ्लेम को हाई करके मैंने 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो चुकी है सॉस पनीर के साथ। तो अब फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे हमने सर्व कर लेना है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पनीर बन कर के रेडी हो चुके हैं। ये खाने में काफ़ी मज़े के हैं और इसकी जो कोटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। बाहर से जो सॉस की कोटिंग हमने तैयार की है, इसे काफ़ी ज़्यादा एनहांस करती है इसकी फ्लेवर को। तो ज़रूर से ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। तो उम्मीद करती हूँ ये पनीर की स्टार्टर रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर से इसे ट्राई करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई एम शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन टेंडर्स की रेसिपी। बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल फ्लेवरफुल और जूसी से ये चिकन टेंडर सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स चिकन लिया है, इसे इस तरह से फिंगर शेप में कट कर लेंगे। तो चिकन ब्रेस्ट को कुछ इस तरह से कट कर ले और ये फिंगर्स या स्ट्रिप्स की शेप में हो जाएगी। तो इस तरह से चिकन स्ट्रिप्स को कट करने से चिकन काफ़ी जल्दी से मैरिनेट हो जाती है और कुकिंग में भी काफ़ी आसान होती है। अब इसकी सबसे पहले हमने कर लेना है मैरिनेशन। तो कुछ यहाँ पर मैंने पाउडर्ड स्पाइसेस लिए हैं। पाउडर स्पाइसेस में मैंने लिया है जिंजर पाउडर, व्हाइट अनियन पाउडर, पार्सले ले लिया है, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, क्यूमिन पाउडर यानी भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर ले लेंगे और सफ़ेद दखनी मिर्च का भी पाउडर ले लेंगे और सारी की क्वांटिटी जो होगी वो 1 टीस्पून होगी और साथ ही मैंने नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत। अब इन सारी पाउडर्ड स्पाइसेस से चिकन को अच्छी तरह से सबसे पहले कोट कर ले। अगर पार्सले या व्हाइट अनियन पाउडर नहीं है या फिर जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो उसकी जगह आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हरी धनिया की पत्ती। तो यहाँ जो चिकन है वो अच्छी तरह से कोट हो चुकी है स्पाइसेस के साथ। इसे हमने मैरिनेट होने के लिए या तो ओवरनाइट रखते हैं या फिर 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट रखें। मैरिनेशन की जो स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसे ज़रूर करें। यहाँ पर मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ वेट बैटर चिकन की कोटिंग के लिए। 1/3 कप मैंने यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदे का लिया है और उसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी और मैदे को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एक भी लम्स ना रहे मैदे की। यहाँ मुझे पानी थोड़ी कम लग रही है इसलिए मैंने और शामिल किया है करीब 1 टेबलस्पून और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद अंडा। तो अंडे शामिल करने से चिकन की जो कोटिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और गोल्डन सी होगी। इसे भी अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर दें और ये चेक करें इसकी कंसिस्टेंसी। वेट बैटर रेडी है और चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई तो इसे अब हम कोट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड क्रम्स। तो आप चाहे बाजार वाली ब्रेड क्रम्स ले लें या फिर घर पर प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर चिकन स्ट्रिप्स ले लें और सबसे पहले इसे हमने शामिल करना है वेट बैटर में और वेट बैटर से बिल्कुल अच्छी तरह से चिकन को कोट कर लें। तो यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से वेट बैटर से कोट हो चुकी है। इसे हमने शामिल कर देना है ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्स से भी चिकन को बिल्कुल अच्छी तरह से कोट कर ले। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड क्रम्स से बिल्कुल अच्छी तरह से कोट कर लिया है और इसी तरह से हमने सारे के सारे जो चिकन स्ट्रिप्स है उसे कोट कर लेना है। चिकन स्ट्रिप्स को ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद इसे थोड़ा शेक कर लें ताकि जो एक्सेस ब्रेड क्रम्स है वो डिस्कार्ड हो जाए। तो यहाँ पर पहली चिकन की जो स्ट्रिप है वो अच्छी तरह से कोट हो चुकी है और इसी तरह से सारे के सारे चिकन स्ट्रिप्स को मैंने कोट कर लेनी है। आप चाहें तो चिकन स्ट्रिप्स को इस तरह से कोट करके और इसे फ्रिज में रख सकते हैं फ्रीज़र में और फ्रीज़र में आप 10 टू 12 डेज़ के लिए चिकन को स्टोर करके रख सकते हैं। चिकन अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं, इसे 10 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दें और 10 टू 15 मिनट्स के बाद चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया है। एक-एक करके चिकन स्ट्रिप्स को शामिल कर दें ऑयल में और इसे एटलीस्ट हमने 8 टू 10 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है।
स्टार्टिंग में जब चिकन स्ट्रिप्स को डालें तो बिल्कुल भी उसे टर्न ना करें। जब एक साइड से कोटिंग थोड़ी-सी फर्म हो जाएगी तब इसे हमने फ्लिप कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने चिकन को फ्लिप कर दिया है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम को जो हमने सेट करना है वो मीडियम टू लो होगी क्योंकि चिकन अंदर से बिल्कुल कच्ची है। और यहाँ देखिए 10 मिनट्स के बाद चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे हमने निकाल लेना है। फ्राई की हुई चिकन को किसी भी टॉवल या फिर एब्ज़ॉर्बेंट पेपर में रख दें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। और इसी तरह से मैंने नेक्स्ट बैच भी फ्राई कर लेना है। फ्राइंग पैन को एक बार में ही ज़्यादा क्राउडेड ना करें, इससे ऑयल की टेम्परेचर लो हो जाएगी। और देखिए कुछ इस तरह से मैंने सेकंड बैच को भी फ्राई कर लिया है। और इन चिकन टेंडर्स के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल डिप। 2 टेबलस्पून ले लिया है मेयोनीज़, उसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून केचअप, हाफ टी स्पून डाल दें चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून डाल देंगे गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर दें विनेगर का व्हाइट विनेगर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चेक करें बहुत ही मज़ेदार सी डिप हमारी बन कर के रेडी है। चिकन टेंडर्स के साथ ये डिप काफ़ी मज़े के लगते हैं तो ज़रूर से इसे बनाएँ। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं चिकन स्ट्रिप्स जो हमने फ्राई करके रखी है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्ट्रिप्स हमारी बन कर के रेडी है और ये बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी है। आप भी इसे बहुत ही ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं, बस कुछ बताए हुए स्टेप्स को करें और बहुत ही ईज़िली इसे प्रिपेयर कर लें घर पर। अगर आपने इसे एक बार घर पर बना लिया तो बाहर से बाय नहीं करेंगे। तो ज़रूर से इस क्रिस्पी चिकन टेंडर्स को बनाएँ और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अंदर की टेक्सचर चेक करें चिकन कितनी अच्छी से कुक हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।